जीवन में बुद्धि से केवल पदार्थ इकट्ठा किया जा सकता है। पदार्थ की दौड़ में देह और मन का योग है। यहां विचारों का द्वंद्व होगा। द्वंद्व होगा तो शांति नहीं होगी, केवल तनाव होगा। तनाव इस बात का ही सबूत है कि तुम जो हो उससे संतुष्ट नहीं, बल्कि कुछ और होना चाहते हो, पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो। कुछ तनाव परिवर्तन की मांग करता है। तनाव विचार जगत में उलझाता है, जबकि शांति भाव जगत और आत्म जगत में उपलब्ध होती है। भाव जगत में संवेदना मुख्य होती है और आत्म जगत में चेतना। चेतना तक जाने के लिए संवेदनाओं की अग्नि, भावनाओं की नदी, विरह के शूल, समर्पण की धूल और प्रेम के फूल से गुजरना होता है। प्रेम में गिरा हुआ हर आंसू प्रसाद है ईश्वर का। प्रेम ही वो नदी है जिससे गुजरने पर हमारा हृदय ईश्वर के काबिल बन पाता है, क्योंकि प्रेम अहंकार को तोड़ता है और अहंकार ईश्वर की अनुकंपा से हमें दूर ले जाता है। जब तक अहंकार होगा हमारे भीतर, हम खुद के अस्तित्व का बोध नहीं कर सकते। जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक तुम प्रेम के भी काबिल नहीं, क्योंकि जो खुद को प्रेम नहीं कर सकता वो भला दूसरे को कैसे कर पाएगा प्रेम। और अगर तुम संसार के प्रेम की परीक्षा में सफल नहीं हुए तो भला ईश्वर का दिया प्रेम कैसे पा सकते हो जो दिव्य है। प्रेम अवसर है खुद के भीतर नकारात्मकता को मिटाने का। प्रेम अवसर है आत्मबोध का, स्वचिंतन का, चेतना के पदार्पण का, इस जीवन की भ्रामक विसंगतियों को दूर करने का। प्रेम आंख है शरीर के सातों चक्रों को देखने का, तीसरी आंख को जगाने का, सार्थक और निरर्थक की पहचान को समझने का। बुद्धि एक हद में होती है, बुद्धि की पकड़ सीमित है, बुद्धि माप में असफल है, बुद्धि पूर्णता नहीं है, बुद्धि भोग में सहायक है, बुद्धि शिखर नहीं है। बुद्धि देह और मन को केंद्र मानकर चलती है, बुद्धि भ्रम को सत्य मानती है, बुद्धि अभिमान की वकालत करती है, बुद्धि देह के साथ छीड़ होती जाती है, बुद्धि द्वंद्व पैदा करती है। जबकि हृदय में अगर प्रेम हो तो व्यक्ति शांति को उपलब्ध हो जाता है। बुद्धि तुम्हें व्यवहारिक बनाती है, जबकि प्रेम तुम्हें भावनात्मक। जिस्मानी संबंध में बुद्धि महत्वपूर्ण होती है और रूहानी संबंध में भावना प्रधान होती है। बुद्धि का संबंध चालाकी से है और चालाकी प्रेम का विषय नहीं है।